आज रविवार का दिन भी है, छुट्टी पर हैं लोग और उम्मीद यही कर रहे हैं कि ये मैच बहुत अच्छे तरीके से खेला जाएगा। हमारे साथ अभिषेक भी जुड़े हुए हैं लखनऊ से। अभिषेक, लखनऊ में किस तरह का क्रेज देखा जा रहा है, कितना उत्साह है? बिल्कुल, लखनऊ में भी उत्साह है और ये संडे सुपर संडे की तरह मनाया जा रहा है। इससे पहले कोलंबो में इसी मैच में बारिश हो गई थी और अब भारत पाकिस्तान फिर आमने सामने है इस एशिया कप में। कितनी उम्मीदें हैं आपको आज के मैच से? क्योंकि पिछली बार जो बॉलिंग लाइन थी उसके सामने जो फ्रंट बैटिंग लाइन थी वो कुछ कमजोर दिखाई दे रही थी, हालांकि दूसरी लाइन ने फिर उसको संभाला, लेकिन आज कैसी उम्मीदें लग रही हैं? आज पूरी 100% उम्मीद है इंडिया जीतेगी, क्योंकि हमारे ऑलराउंडर शार्दुल ठाकुर भी आ गए टीम में। रविंद्र जडेजा हैं, बुमराह हैं, शुभमन गिल हैं और जो हमारे पुराने खिलाड़ी, एक्सपीरियंस खिलाड़ी हमारा केएल राहुल, तो टीम को जीतने की पूरी संभावना है। कितनी उम्मीदें हैं आज के मैच से आपको? पिछली बार बारिश हो गई थी, मौसम अभी भी नरम गरम बना हुआ है कोलंबो। जिस समय पाकिस्तान सामने होती है उस समय इंडिया के खिलाड़ी बहुत शानदार खेलते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को हराना होता है उनको। बिल्कुल, आज आप लोग सब लोग घर में टीवी के सामने ही 3 बजे से। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। और रोहित शर्मा की कप्तानी में भारत आज जीतेगा। आज खाने की शाम को छुट्टी है। आज सब प्रोग्राम कैंसिल करके हम लोग आए हैं यहीं मैच देखेंगे। क्या कहेंगे? जीतेगा भाई, जीतेगा भारत, जीतेगा पाकिस्तान। ये लखनऊ की तस्वीर थी, हम आपको दिखा रहे थे कि कैसे घरों से निकलकर हमसे बातचीत कर रहे हैं ये अलग अलग परिवार के लोग। इनका कहना है कि खाने और बाकी चीज़ों को आज छुट्टी पर रखा गया है, बाहर से लगेगा तो बाहर से मंगा लिया जाएगा, लेकिन आज इंडिया के इस मैच को देखने के लिए ये उत्सुकता, ये एक्साइटमेंट हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें। बिल्कुल अभिषेक, और अब क्योंकि G20 समिट भी समाप्त हो गई है, समापन हो गया है, तो जब पूरा जो ध्यान है वो अब क्रिकेट पर ही जाने वाला है। और सबसे खास बात ये लगी मुझे कि जिन लोगों से आप बात कर रहे थे, महिलाएं भी उनमें थी और उनका कहना था कि आज रात में खाने की छुट्टी है, यानी पूरी तरह से मैच पर ही फोकस रहने वाला है। मनोज जी, पिच की हम बात कर रहे हैं, तो पिच किस तरह से गेंदबाजों के लिए अग्नि परीक्षा होगी या फिर उनकी मदद करेगी? बल्लेबाजों के लिए किस तरह से ये हेल्प करने वाली है? देखिए वंदना, यहाँ पर जो पिच है, पिच का जो मिजाज है वो काफ़ी हद तक जो है ना गेंद रुक कर आ रही है और यहाँ बहुत ज़्यादा बड़े स्कोर नहीं बन रहे हैं जितने मुकाबले यहाँ पर हुए हैं। एक आध मैच अपवाद स्वरूप आप मान सकते हैं, लेकिन यहाँ बारिश की भी संभावना है। तो पिच पर यहाँ फास्ट बॉलर्स को भी मदद मिली है, स्पिनर्स को भी मदद मिली है, बल्लेबाजों को भी थोड़ी बहुत मदद मिली है, लेकिन स्पिनर्स को मदद मिली। और मुझे अजीब सा ये डिसीजन लग रहा है पाकिस्तान का, फहीम अशरफ को उन्होंने टीम में शामिल किया, मोहम्मद नवाज को टीम में शामिल नहीं किया, जो कि स्पिन गेंदबाज हैं। शायद भारत की ताकत को देखते हुए रणनीति में बदलाव किया है पाकिस्तान ने, क्योंकि भारतीय बल्लेबाज स्पिनर्स को बहुत अच्छा खेलते हैं। शायद इसी वजह से एक स्पिनर शादाब के तौर पर टीम में मौजूद है। फहीम अशरफ जो कि मध्यम गति के तेज गेंदबाज हैं, ऑलराउंडर हैं और वर्ल्ड कप की स्कीम ऑफ थिंग्स में है पाकिस्तान की, उसको ध्यान में रखा गया है। और वहीं भारतीय क्रिकेट टीम अब से कुछ ही देर में टीम का ऐलान करने वाली है टॉस के समय। और यहाँ पर सबसे बड़ा जो टॉकिंग पॉइंट है वो है केएल राहुल भारतीय टीम में जगह बनाते हैं, क्योंकि 5 महीने बाद वो पूरी तरह से फिट हैं। और अब वो किसकी जगह पर टीम में आएंगे ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि ईशान किशन उनकी जगह पर खेल रहे थे। नंबर 5 पर पिछले मैच में भी उन्होंने बल्लेबाजी की और भारत को डूबती नैया को भारत को उन्होंने किनारा लगाया था, एक अच्छी स्थिति में पहुंचाया। 4 लगातार उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई। तो अब यहाँ पर श्रेयस अय्यर की जो जगह लेंगे या ईशान किशन की, तो मैं तो समझता हूँ उनकी जगह तो या तो ईशान किशन की जगह बिल्कुल पक्की है, या तो केएल राहुल को अभी एक मैच तक और बाहर बैठना पड़ेगा, या फिर उनको श्रेयस अय्यर की जगह टीम में शामिल किया जाएगा। तो ये कुछ पहलू हैं पिच के साथ जुड़े हुए भारतीय टीम के, जो पेचीदगियां अभी बनी हुई हैं, बरकरार हैं। हाँ, मनोज जी, पिछले मैच में 2 बल्लेबाजों को छोड़कर जो पूरी बैटिंग फ्लॉप रही थी, इस बार किस तरह की रणनीति होनी चाहिए? और अगर टॉस भारत जीत जाता है, तो पिछली बार बैटिंग को चूज किया था, इस बार किस तरह से स्ट्रेटजी होगी? देखिए, जहाँ तक टॉस जीतकर, वैसे तो भारतीय टीम की जो स्ट्रेटजी रहती है वो यही है कि पहले बल्लेबाजी करो और बड़ा स्कोर खड़ा करो। लेकिन सवाल है आपके सामने एक तिकड़ी है बहुत ही खतरनाक गेंदबाजों की, जो एक ज़माने के वसीम अकरम, वकार यूनिस और शोएब अख्तर की याद ताज़ा कराती हैं। और जिस तरह से शाहिनशाह अफरीदी, जिस तरह से बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, उनकी इन्वर्ट मूवमेंट जो है वो बड़ा परेशान करती है, इन स्विंग उनकी बहुत परेशान करती है। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा पैनिक क्रिएट किया गया है, कि पैनिक ही मैं कहूँगा, क्योंकि भारतीय क्रिकेट टीम जिस तरह से अभ्यास कर रही है, वहां पर भी जो थ्रो डाउन एक्सपर्ट्स हैं उनको कहा गया है कि आप बाएं हाथ से जो है गेंद को थ्रो कीजिए और गेंद अंदर की तरफ आए, और उसका भारतीय क्रिकेट टीम ने लंबा अभ्यास किया है। और पैरों की मूवमेंट ज़्यादा से ज़्यादा तेज रखने की सलाह दी गई है, क्योंकि इसी से विराट कोहली आउट हुए,
अफरीदी की गेंद पर, और इसी तरह से शुभमन गिल आउट हुए हारिस राउत की गेंद पर। तो इन सब चीजों पर तैयारी चल रही है भारतीय टीम की। और तो एक तीसरा बड़ा बदलाव मैं देखा हूं बड़े से बाद कि अब जो लो ऑर्डर है उसकी दुरुस्त करने की फर्म जारी किया है राहुल द्रविड़ ने। कल मोहम्मद सिराज जो 11वें नंबर के खिलाड़ी हैं, उन्होंने लंबा अभ्यास बल्लेबाजी से किया। शार्दुल ठाकुर बल्लेबाजी करें, 8वें नंबर के बल्लेबाज हैं, ऑलराउंडर हैं, उनके लिए ही उन्होंने राठौर कोच हैं और उनके साथ तकरीबन 25-30 मिनट उन्होंने बल्लेबाजी का अभ्यास किया, उनके साथ लंबी की बात की। अब ये सारी चीजें जो कि भारतीय टीम बहुत ही गंभीर ले रही है, तो उम्मीद है लेती है, लेकिन अब एक तरह से पैनिक बटन दब गया है, क्योंकि भारत की जो, जैसा कि आपने अभी सवाल किया, वो दिक्कतें भारत की आई थी। बल्लेबाजों ने ईशान किशन और हार्दिक पांड्या ने भारत की टूटती को नारा लगाया था। अगर इसी को ये ना चलता थोड़ी फजीहत हो जाती, उस वजह से इन दो बल्लेबाजों ने चाल लिया। क्योंकि प्लेइंग 11 में बदलाव की बात यहाँ पर हो रही है, तो जो अगर केएल राहुल को खिलाया जाएगा तो सवाल ये उठता है कि अय्यर या ईशान में से फिर कौन बाहर होगा? देखिए श्रेयस मुझे लग रहा है बाहर या राहुल बाहर बैठेंगे, क्योंकि ठीक है उनका भी बहुत अच्छा है केएल राहुल का, लेकिन लंबे समय बाद 5 महीने के बाद वो इंजरी से लौटे हैं। तो ऐसी स्थिति में भारतीय टीम के लिए स्थिति है, मैं तो कहूंगा ईशान किशन जरूर है, पिछले लोग वेस्ट इंडीज का धीरे रहे और लगातार मैच बनाई हो, कंसिस्टेंटली अच्छा दृष्टि हो, इसलिए बाहर बिठाना हजम नहीं होता। तो मैं ये कहूंगा कि श्रेयस अय्यर या कि राहुल इसको टॉप करना होगा भारतीय टीम को, दो में से किसी एक को खिलाओ। ठीक है, बाबर आजम की भी इस बात को यहाँ पर बोल रहे हैं कि 3 जो गेंदबाज हैं वो सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं हमारे बल्लेबाजों के लिए। वो तिकड़ी के अलावा आप अपनी जो बैटिंग स्पिरिट है उसको किस तरह से देख रहे हैं? जी, बैटिंग में भी हमारी बैटिंग जो लेटली है उसने अच्छा परफॉर्म किया है। बांग्लादेश के अगेंस्ट आपको नजर आया कि जिस तरह से पाकिस्तान की इमामुल हक ने परफॉर्म किया टॉप ऑर्डर में, और जिस तरह से मोहम्मद रिजवान मिडल ऑर्डर में आके उन्होंने परफॉर्म किया, तो कहीं हमारी जो बैटिंग है वो भी टॉप ऑर्डर और मिडल ऑर्डर अब आहिस्ता आहिस्ता रिदम में वापस आ रहा है। दूसरी बात जो उन्होंने बॉलिंग की है जोशी जी ने, कि बहुत हैरान है कि आज पाकिस्तान ने एक स्पिनर क्यों नहीं खिलाया, रादर देन वो गए हैं फहीम अशरफ के लिए, फास्ट बॉलर के लिए 4 सीमर खिलाएं। कल जो मैच हुआ है ना जी, उसमें जोशी जी ना सिर्फ स्पिनर्स को विकेट्स मिली हैं, लेकिन ज्यादा विकेट्स फास्ट बॉलर्स को मिली हैं। कल के मैच में यानी बांग्लादेश और श्रीलंका के मैच में जो 14 विकेट हैं वो फास्ट बॉलर्स ने हासिल की हैं। इससे ये अंदाजा होता है कि फास्ट बॉलर्स को अभी भी इस पिच के ऊपर एज हासिल है। लेकिन साथ में पाकिस्तान की टीम जो करने जा रही है वो बिल्कुल थोड़ा सा भारत को भी ज़हन में रखते हुए कि भारत के पास क्योंकि 4 सीमर्स रहते हैं मोस्ट ऑफ द टाइम, हार्दिक पांड्या को साथ लेकर के एज एन ऑलराउंडर, तो वो भी ये चाहते हैं कि हमारे पास एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर हो। वर्ल्ड कप को भी सामने रखा जा रहा है, हमारे पास अगर हम एक स्पिनर को खिलाते हैं तो हमारे पास फिर एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं रहता, हमारे पास फिर 2 स्पिन बॉलिंग ऑलराउंडर आ जाते हैं। इस वजह से थोड़ा सा टीम के अंदर जो बैलेंस है उसको इंप्रूव करने की कोशिश की जा रही है। और इफ्तिखार अहमद जो कि एक अच्छे खासे ऑफ स्पिनर हैं और ओडीआई में वो 5 विकेटें भी ले चुके हैं, एक बैटिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनको जो है वो जैसे जडेजा को इस्तेमाल किया जाता है, अब उनको, मुझे लग रहा है कि ये मेरी ख्वाहिश भी थी और मैं बार बार बाबर आजम से ये कह चुका हूं कि पाकिस्तान को अपने इस रिसोर्स का प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए। तो इफ्तिखार को प्रॉपर एक बॉलर के तौर पे यूज किया जाएगा, और खास तौर पे अगर मिडिल ऑर्डर में आपके कोई लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज आते हैं जैसे ईशान किशन आते हैं, तो पाकिस्तान पूरी कोशिश करेगा कि राइट आर्म फास्ट जो स्पिन बॉलिंग। बाबर सर, क्या आप मानते हैं कि स्पिनर्स आपकी कमजोर कड़ी है? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था जब मैच हुआ तो स्पिनर्स ने बहुत ज्यादा रन खाए थे और जो इंडिया के ऊपर प्रेशर था वो पूरी तरह से फिर पाकिस्तान पर पलट गया था। आप इसको कमजोर कड़ी नहीं कह सकते, आप ये कह सकते हैं कि हमारे स्पिनर्स ने उस मैच में उस तरह से परफॉर्म नहीं किया था जो उनसे एक्सपेक्टेड था। आप ये नहीं कह सकते कि कमजोर हैं। शादाब जो हैं वो एक अच्छे वर्ल्ड क्लास स्पिनर हैं, दुनिया भर में खेलते हैं और खासतौर पे वाइट बॉल के बड़े अच्छे स्पिनर हैं, विकेट टेकिंग ऑप्शन है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान के लिए वो इस वक्त उस तरह से रिदम में वापस आते हुए दिखाई नहीं दे रहे। होपफुली आज के मैच में अगर उनको सपोर्ट मिलेगी विकेट से, सपोर्टिंग विकेट होगी, तो वो मुमकिन है वो दोबारा फॉर्म में वापस आ जाए। ये किसी भी प्लेयर का देखिए फॉर्म में वापस आना जरूरी है। अभी मैं थोड़ा सा आपकी टीम के हवाले से बात करता हूं, जैसे रोहित शर्मा और विराट कोहली, इनका एक्सपीरियंस, इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में एक्सपोजर, ये बिल्कुल इस पे कोई दो राय नहीं है कि बहुत ज्यादा बढ़िया तजुर्बा, जबरदस्त किस्म का इनकी एबिलिटीज, कैपेबिलिटीज, जितना बड़ा तजुर्बे के साथ साथ इनके बड़े बड़े रिकॉर्ड्स और मैच विनर्स हैं अपने दिन में। प्रॉब्लम क्या है कि फास्ट बॉलिंग, खासतौर पे लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट
ये अपने आप को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पा रहे। लेकिन अगर जिस दिन ये अपने आप को एग्जीक्यूट कर पाए तो फिर आपको दुनिया की कोई भी फास्ट बॉलिंग हो, भले वो पाकिस्तान की हो, भले वो ऑस्ट्रेलिया की हो, यही दो टीमें इस वक्त अपनी फास्ट बॉलिंग को लेकर के दुनिया को वार्निंग्स दे रही हैं। तो ये बल्लेबाज जो है ये मैच का पासा पलट सकते हैं। अब मैं ये कहूं कि ये आपकी टीम की कमजोर चीज है, तो ये तो बिल्कुल गलत होगा। आपकी टीम को अपने कॉम्बिनेशन को विनिंग कॉम्बिनेशन बनाना है और आपके जो प्लेयर्स इस वक्त स्ट्रगल कर रहे हैं उनको दोबारा रिदम में वापस आना है। बाबर जी मैं आपको